महर्षि रमन से सत्संग के तीसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि से पूछा, ध्यान करने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है महर्षि? तो महर्षि ने कहा, समय क्या वस्तु है? तो भक्त ने कहा, आप ही बताइए वह क्या है? तो महर्षि कहते हैं, समय एक विचार मात्र है, अस्तित्व केवल सत्य का है। जो कुछ भी संकल्प आप करते हैं कि वह है, वह वैसा ही दिखता है। यदि आप इसे समय कहें तो यह समय है, यदि आप इसे अस्तित्व कहें तो यह अस्तित्व है। इसी प्रकार इसे समय मानकर आप दिवस तथा रात्रियों में विभाजित कर लेते हैं, मास, वर्ष, घंटे, मिनट आदि बना लेते हैं। ज्ञान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं, किंतु प्रारंभ में साधक के लिए इस प्रकार के कुछ अनुशासन एवं नियम आदि सहायक हो सकते हैं। महर्षि, ज्ञान मार्ग क्या है? मन की एकाग्रता ज्ञान मार्ग तथा योग दोनों साधनों में समान रूप से आवश्यक है। योग का लक्ष्य है वह जीव का ब्रह्म परम सत्य से एकीकरण करवाता है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती, यह तो अभी भी विद्यमान होनी चाहिए और यह है भी। इसलिए ज्ञान मार्ग यह शोध करता है कि हमारा सत्य से वियोग क्यों हुआ। वियोग केवल सत्य से ही हुआ है। महर्षि, माया क्या है? माया किसको है? उसे खोज लोगे तो माया का लोप हो जाएगा। प्रायः लोग माया के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, किंतु माया किसको प्रभावित कर रही है इसकी परीक्षा नहीं करते। यह मूर्खता है। माया बाहर है तथा अज्ञात है, किंतु जिज्ञासा करने वाला ज्ञात है तथा अंदर है। जो दूर है तथा अज्ञात है, उसकी अपेक्षा जो अति समीप है तथा अपने अंदर है, उसकी खोज करो। क्या महर्षि यूरोप वासियों के लिए किसी विशेष आसन की सलाह देंगे? आसन निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, किंतु यह जान लीजिए कि आसन निर्धारित समय तथा इस प्रकार की अन्य सामग्री के अभाव में ध्यान वर्जित नहीं है। आप ध्यान का समय निश्चित न कीजिए, आप केवल ध्यान कीजिए, आप ध्यान मग्न रहिए। क्या महर्षि विशेषतया यूरोप वासियों के लिए किसी विशेष पद्धति का निर्देशन है? यह साधक के मानसिक विकास के अनुसार ही होता है। वास्तव में कोई भी निर्धारित व निश्चित नियम नहीं है। महर्षि, क्या सांसारिक कार्य आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं? नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। कर्म तो आभास मात्र हैं, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी कार्य करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। उसके कार्य भी अपने आप होने जैसे होते हैं तथा वह पूर्णतया निर्लेप रहकर उन कार्यों का केवल साक्षी मात्र रहता है। इस प्रकार के कार्य का कोई लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान मार्ग का साधक कार्यरत रहता हुआ भी साधना कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाई हो सकती है, माना, किंतु कुछ अभ्यास के बाद शीघ्र ही इसका प्रभाव होगा। फिर कर्मों से उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। महर्षि, अभ्यास क्या है? मैं की निरंतर खोज जो अहम भाव का मूल स्रोत है, यह खोज करो
कि मैं कौन हूँ, शुद्ध मैं ही सत्य है, वही परब्रह्म सच्चिदानंद है। उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं क्लेशों का जन्म होता है। जब इसको दृढ़ कर लिया जाए तो व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा लेता है। महर्षि, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं? ब्रह्मचर्य क्या है, पहले ये सीखो। ब्रह्म में रहना ही तो ब्रह्मचर्य है। सामान्य धारणा में जिसे ब्रह्मचर्य समझा जाता है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। वास्तविक ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला तो ब्रह्म में ही सर्वानंद की प्राप्ति कर लेता है। वह ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं है। फिर वह आनंद के अन्य स्रोतों की खोज नहीं करता। वास्तव में आत्मा से बाहर होना ही सारे क्लेशों का मूल है। क्या ब्रह्मचर्य पालन योग के लिए आवश्यक है? यह सही है। साक्षात्कार के साधनों में ब्रह्मचर्य भी एक साधन हो सकता है। फिर क्या यह अत्यंत आवश्यक नहीं? क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षात्कार कर सकता है? निश्चय पूर्वक। यह तो मन की योग्यता का विषय है। विवाहित हो अथवा अविवाहित मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा यही है, अभी है। यदि ऐसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धि कभी आगे होती एवं यह कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता, तो ऐसा प्रयास वृथा हो जाता, क्योंकि जो स्वाभाविक नहीं है वह स्थायी भी नहीं रह सकता। पर मैं यह कहता हूँ, आत्मा यहाँ है, अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है। महर्षि, संसार में आए दिन ये युद्ध होते हैं। क्या युद्ध उचित है? जीवन की हानि तो किसी भी प्रकार अनुचित ही है। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए, जो सदैव आत्मा में ही स्थित है, इस लोक में अथवा तीनों लोकों में एक जीव अथवा अनेक जीवों की अथवा सब जीवों की हानि से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वह सबको नष्ट कर दे तो भी ऐसी शुद्ध आत्मा को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भगवद गीता में कहा, जो अहम के भाव से सर्वथा शून्य है, जिसकी बुद्धि संसार में लिप्यमान नहीं है, यदि वह सब लोगों का भी संहार कर दे तो भी वह किसी को नहीं मारता और न ही वह अपने कर्मों के फल से ही बंधा हुआ होता है। व्यक्ति के कर्म क्या उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं डालते? क्या तुम अभी जन्मे हो? तुम दूसरे जन्मों की क्यों चिंता करते हो? यथार्थ में न तो जन्म है न मृत्यु है। जो जन्मा हो उसे मृत्यु तथा शांति देने वाले साधनों पर विचार करने दो। महर्षि को आत्म साक्षात्कार में कितना समय लगा? यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि नाम एवं रूप की प्रतीति हो रही है। यह प्रतीति अहम के स्थूल शरीर से तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न हुई है। यदि अहम स्वयं को सूक्ष्म मन से मिला लेता है, जैसे कि स्वप्नावस्था में तो प्रतीति भी सूक्ष्म हो जाती है, परंतु सुषुप्ति में कोई प्रतीति नहीं होती, क्या उस समय भी अहम का अस्तित्व नहीं रहता? यदि नहीं रहता तो सुषुप्ति की स्मृति भी नहीं रहती। जो सोया था वह कौन था? अपनी सुषुप्ति में तुम नहीं कह रहे थे कि तुम सो रहे थे, यह तो तुम अब जागने पर कह रहे हो। इससे सिद्ध हुआ कि अहम का भाव जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति में यथावत रहता है।
इन अवस्थाओं की तह में जो सत्य है, आत्मा है, उसे जानो। वही सत्य है, इन सब अवस्थाओं की जड़ में है। उस अवस्था में केवल अस्तित्व है, सत्ता है। वहाँ तू, मैं या वह नहीं है। न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य की चिंता है। वह देश अथवा काल से परे है तथा अनिर्वचनीय है। वह तो सदैव है। जिस प्रकार केले का वृक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखाएं बढ़ाता है एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखाएं पुनः फलवती होकर यही कार्य पुनः करती हैं, इसी प्रकार प्रारंभिक युग के एवं अत्यंत प्राचीन समय के गुरु, जिन्होंने अपने ऋषि शिष्यों के संदेह मौन से निवारण किए थे, ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं। वे गुरु दक्षिणामूर्ति हैं। जो निरंतर बढ़ रही हैं ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं। गुरु उसी दक्षिणामूर्ति की शाखा है। यह प्रश्न ही नहीं उठता जबकि आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है। क्या महर्षि को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो चुकी है? यदि नेत्र बंद हों तो वह निर्विकल्प है, यदि नेत्र खुले हों तो वह सविकल्प है। यद्यपि इसमें कुछ अंतर है, फिर भी पूर्ण शांति रहती है। सर्वथा विद्यमान स्वाभाविक अवस्था सहज समाधि की ही है। महर्षि, उपनिषद के एक वाक्य सर्वोत्तम ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु से भी बड़ा है, इसका क्या अर्थ है? परमाणु की बनावट की खोज भी मस्तिष्क ने ही की है। इससे सिद्ध हुआ कि मन परमाणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म है और मन से भी परे जो जीवात्मा है वह मन की अपेक्षा सूक्ष्मतर है। इसके अतिरिक्त तमिल संत माणिक वाचगर ने सूर्य के प्रकाश में तैरते हुए धूल कणों के लिए कहा है कि यदि प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड का द्योतक हो तो पूरी सूर्य की ज्योति सर्वोत्तम ब्रह्म की द्योतक होगी।